तो अब नया टॉपिक हम देखेंगे पुली। पुली क्या होता है बच्चों? पुली भी एक तरीके की हमारी मशीन ही है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये एक इंसान है, लेट सपोज ये आरव है। तो ये आरव है और आरव यहाँ से ये है हमारा वेल, कुआं, और कुएं से पानी निकाल रहा है आरव। यहाँ पे बाल्टी है और आरव क्या करेगा अब, यहाँ से जो रो पे ये पुली, पुली क्या होती है, ऐसे गोल गोल सी होती है, ठीक है। एक फिक्स्ड पुली है, यहाँ पर फिक्स्ड हो रखी है और यहाँ से आरव खींच रहा है, तो बड़े आसानी से खींच पा रहा है। तो क्या क्या है ये पुली? क्या है? ये भी मशीन है जो क्या करती है। मशीन का काम क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट को कम करना। तो देखिए अब ये आराम से खींच सकता है ना। तो देखिए कितने आसानी से आरव ने बाल्टी पानी की निकाल ली। तो देखिए पुली कितना इजी टॉपिक है, ये आपको आगे पता चलने वाला है। तो देखिए इट इज़ अ मशीन यूज्ड इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, पुली ने ह्यूमन एफर्ट को कम कर दिया, है ना। जितना ताकत से आरव, अगर पुली नहीं होती तो आरव को बहुत ताकत लगानी पड़ती, पर देखो इस केस में आरव आराम से खींच लेगा, है ना। तो देखिए पुली के भी कुछ केसेस हैं, वो देखते हैं एक एक करके, और सारे के सारे यहीं पे फिनिश करते हुए चलते हैं। तो बच्चों पहला केस जो है वो है सिंगल फिक्स्ड पुली। एक पुली है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक पुली मैंने यहाँ पे बना लिया है, डायग्राम देख लीजिए। एक पुली है और यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं हिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है और यहाँ पे क्या है हमारा लोड। ही बिल्कुल वही वाला केस है जैसे एक वेल में हम बाल्टी खींचते हैं ना, तो उसमें भी एक सिंगल फिक्स्ड पुली होती है ना। तो अगर ये वाला केस मैं बोलूँ तो देखिए यहाँ पे लोड में एक टेंशन फोर्स है। अब टेंशन फोर्स क्या होती है? टेंशन फोर्स जो होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है? धागों में लगती है ना, रस्सियों में, जो थ्रेड लाइक उसमें होते हैं, उस पर टेंशन लगता है। तो देखो लोड में एक टेंशन लग रहा है, एफर्ट में भी एक टेंशन लग रहा है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, एक बार देखोगे तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालूँ एक सिंगल फिक्स पुली का, तो देखिए होता है लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड में कितनी टेंशन है? वन टेंशन, मतलब टी एक ही है, एक टी है। और एफर्ट में कितनी टी है? एक टी है। तो देखो ये कटेगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक सिंगल फिक्स पुली का क्या आ गया मेरे पे? वन। तो देखिए कितना इजी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम टेंशन से निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सिंगल फिक्स पुली का केस है, ठीक है। अब आते हैं हम वेलोसिटी रेशियो में, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो की बात अगर हम करते हैं तो देखो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एफर्ट अपॉन वेलोसिटी लोड, है ना। और ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था, देखो प्रीवियस उसमें नहीं किया था हमने आगे कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डी एल अपॉन डी ई किया नहीं था हमने? वही वाला केस है। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एफर्ट अपॉन वेलोसिटी लोड। तो देखो v इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको आगे नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो देखो अगर कुछ डिस्टेंस होगा तो लेट उस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो v हो जाने वाला है ये हो जाएगा d डिस्टेंस अपॉन टाइम। v देखो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो है मेरा वी ई अपॉन वी एल, है ना। अभी जो वी ई है तो वी ई मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, तो इसमें होगा डिस्टेंस, लेट सपोज मैं x लेता हूँ और टाइम ले लेता हूँ मैं t, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन टी, इसमें भी कुछ डिस्टेंस रहा होगा x अपॉन टी। तो देखो इस t से t कैंसिल, ये x से x कैंसिल, तो वी आर क्या हो गया बच्चों मेरे पे? वी आर भी मेरे पे क्या हो गया? वेलोसिटी रेशियो भी हो गया मेरे पे वन। किस केस का? ये है सिंगल फिक्स्ड पुली का। तो बड़ा इजी है। देखो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? वन। एक सिंगल फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड है, याद रखना, ये हिल नहीं रही। तो फिक्स्ड क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है वन, और वेलोसिटी रेशियो भी वन है मेरे पे, किसका? सिंगल फिक्स्ड पुली का। इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, वो मैं आगे न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट केस था मेरे पे सिंगल फिक्स्ड पुली का। अब हम करते हैं सेकेंड केस। अब सेकंड केस है बच्चों हम पे सिंगल मूवेबल पुली का। अब सिंगल मूवेबल पुली क्या है तो वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेंशन लोड में कितनी पड़ रही है? एक यहाँ पर टेंशन, एक यहाँ पे टेंशन। और देखिए यहाँ पे सिंगल मूवेबल
पुली है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल मूवेबल पुली, एक ही पुली है जो कि मूव कर सकती है। अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये ऊपर 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 आएगी, तो अगर मैं इसको यहाँ से खींचता हूँ तो ये ऊपर 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 आने लगेगी। ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूवेबल है, ठीक है, एक सिंगल ही पुली है जो कि मूवेबल है। तो यहाँ पे देखिए लोड में 2 टेंशन लग रही है, 1 2, और एफर्ट में 1 टेंशन लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2t अपॉन टी, तो टी से टी कट गया, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा मेरे पे 2, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरे पे यहाँ पे 2 हो गया। तो देखिए इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज अगर क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर, है ना। मतलब अगर मैं हल्का भी कर रहा हूँ तो जल्दी 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 फोर्स लगेगा, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और बड़े इजीली मैं भारी सामान को आराम से खींच सकता हूँ, है ना। तो देखिए कितना इजी केस था ये। इसका वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं। तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो होने वाला है, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में क्या लूँ, तो देखो वी आर क्या हो जाएगा, एफर्ट का अगर मैं बोलूँ, अगर इसका डिस्टेंस है 2x अपॉन टाइम, और यहाँ पे नीचे वाले का लोड का है x अपॉन टी, तो देखो t से t कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो वी आर क्या हो जाएगा मेरे पे, वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा मेरे पे 2। तो मुझे एक बात पता चल गई कि भाई जितना मैकेनिकल एडवांटेज होता है ना, उतना ही मेरा वी आर होने वाला है, वेलोसिटी रेशियो होने वाला है पुली की केस में। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना आपका मैकेनिकल एडवांटेज है उतना ही आपका वी आर आएगा, ये याद रखिए आप। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, जिसका कभी मत भूलना आप इसको, है ना। तो जितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतना ही आपका वी आर होगा, ये आप याद रखिए। तो ये किसका केस था, हमारा सिंगल मूवेबल पुली का केस था, ठीक है। तो देखिए कितना ईजिली मैकेनिकल एडवांटेज भी आ गया और वेलोसिटी रेशियो भी आ गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड केस। तो बच्चों ये है हमारा केस 3, सिंगल मूवेबल फिक्स्ड पुली। मतलब एक तो मेरी फिक्स्ड पुली है यहाँ पे, ये कहीं नहीं हिलेगी, ये यहाँ पर ये फिक्स्ड है, और एक है मूवेबल, ये मूव होगी, ठीक है। तो देखिए ये मूवेबल पुली है और ये फिक्स्ड पुली है, यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर मैं इसको खींचूंगा तो देखो ये तो ऊपर आने वाली है, ये यहीं पर रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। तो ये होता है सिंगल मूवेबल फिक्स्ड पुली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लोड है, यहाँ पे 2 टेंशन है और एफर्ट में 1 ही टेंशन है, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन टी। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या हो गया 2। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है वही मेरा वेलोसिटी रेशियो भी, तो वेलोसिटी रेशियो भी मेरा कितना हो जाएगा, इस पर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीचर्स पूछते हैं। सिंगल मूवेबल फिक्स्ड पुली, एक फिक्स्ड पुली है, उसी के साथ पे एक मूवेबल पुली भी है, और मूवेबल पुली के नीचे लोड लगा हुआ है। तो देखिए ये क्या होता है, इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो भी 2 होगा, ठीक है। तो इसका अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में। 3 पुली अगर बनी, 3 पुली अगर पूछा हुआ हो गया भाई 3 पुली है, तो 3 पुलियों का क्या वी आर है, क्या मैकेनिकल एडवांटेज है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं 3 पुली बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे अगर कभी भी आप 3 पुली बना रहे हो, ठीक है, या 4 पुली बना रहे हो, तो कभी भी हमेशा जो ज़्यादा जो पुली है वो हमेशा ऊपर टॉप पे रखना, ठीक है। तो ये 1 पुली ये बनाई मैंने, 2 पुली ये बनाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तीसरी पुली बना देता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि टॉप पे ना हमेशा ज़्यादा पुली रखना, ठीक है। तो देखिए मैं अब इस पर तार लगाता हूँ। देखो यहाँ पे ये मैंने एफर्ट लगा देता हूँ, यहाँ से मैं तार लेकर गया, फिर मैं यहाँ नीचे ले गया, फिर मैं यहाँ ऊपर ले गया, और यहाँ पे मैंने ये फिक्स कर दी, यहाँ पे ये फिक्स कर दी, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये 3 पुली का केस है, ठीक है, 3 पुली का केस है। तो इस केस पे ये 3 पुली का केस है, तो इस केस पे मैकेनिकल एडवांटेज जो होने वाला है वो क्या होगा मेरे पे, लोड अपॉन एफर्ट। तो इस पे टेंशन, मैकेनिकल एडवांटेज में जो लोड होगा वो 3L होगा, 3 टेंशन होगा, और एफर्ट में 1 ही टेंशन होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होने वाला है वो 3 है, ठीक है भाई। जितनी पुली उतना मैकेनिकल एडवांटेज, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने पुली उतना मैकेनिकल एडवांटेज, इस केस में कॉम्बिनेशन के केस में। तो देखिए यहाँ पे 3 पुली है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 3, और जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है उतना ही वेलोसिटी रेशियो भी होता है। तो वेलोसिटी रेशियो भी मेरा
3। तो देखिए कितना ईजी है। अगर 3 केस पुली आ गया तो आपको पता होगा कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज है 3 और वेलोसिटी रेशियो भी उसका 3 है। तो चलो 4 पुली का केस देखते हैं। तो अगर मैं 4 पुली का केस देखूं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 ऊपर लगा दूंगा और 2 नीचे लगा दूंगा। तो देखिए ऐसे कर कर मैं लगा सकता हूं। तो डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की नहीं है। 1 2 ये लगाया, 3 ये लगाया, 4 ये लगा दिया। यहाँ से पहले मैंने इसको एक तो यहाँ पे मैंने तार छोड़ दी जो एफर्ट किया। अब यहाँ से गए सबसे नीचे पे गए, फिर सबसे नीचे से गए, फिर सबसे ऊपर पे मतलब उसके नीचे वाले पे गए, फिर यहाँ से फिर इसके नीचे वाले पे, और फिर यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो ऐसे कर कर अगर आपको डायग्राम भी आया तो ऐसे कर कर आप बनाना, बहुत इजी है। 4 पुली। अब देखो 4 पुली है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होने वाला है, लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड जो है उस पर कितनी टेंशन होगी, 4 टेंशन होगी, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 4 टेंशन। लोड में 4 टेंशन, एफर्ट में एक ही टेंशन होती है। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जो आ गया वो कितना आ गया, 4। अब जितना मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ गया, 4। तो देखिए ये केस था 4 पुली का केस, तो बहुत इजी होता है। अब हम करेंगे 5 पुली का केस। थोड़ा घबराहट हो रही होगी ना, मैं आपकी सारी घबराहट हटाने वाला हूँ। अब आएंगे 5 पुली के केस पे। तो अब हम आ गए हैं 5 पुली के केस में। चलो इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फिक्स्ड कर दो, नीचे भी एक फिक्स्ड कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं ऊपर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 5 पुली का केस है, 5 पुली का केस बनाना है। तो ऊपर 3 रखो, नीचे 2 रख देता हूँ। तो देखो 1 2 3, ठीक है। नीचे 2 रखना है, ऐसे करके, डरने की ज़रूरत नहीं, 1 2, ठीक है। ये 5 पुली हो गई। अब भैया तार कैसे लगाए, सर आपने तो बताई नहीं। तो सबसे पहले ऐसे करके तार एक यहाँ बाहर निकाल दो, ठीक है। ये एफर्ट वाली तार हो गई जिससे मैंने खींचना है। अब सीधे जाओ नीचे, सबसे नीचे वाले पे, ठीक है। सबसे नीचे वाले पे घुमाया, फिर सबसे ऊपर जाओ, इसके नीचे वाले पे घुमाओ, फिर यहाँ घुमाओ और फिर यहाँ से अटैच कर दो। तो ये क्या है, 5 पुली का केस, जो कि बहुत ईजी है। अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल देता हूँ, लोड अपॉन एफर्ट। लोड में कितने होंगे, कितने लोड होंगे, कितने टेंशन होगी इसमें, 5 पुली ना, 1 2 3 4 5, तो टेंशन भी 5 ही होने वाली इस पर। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 5T और एफर्ट तो एक ही होगा। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया मेरे पे 5, और आपको पता है अगर मैकेनिकल एडवांटेज 5 है तो वेलोसिटी रेशियो भी 5 होने वाला है। तो देखिए ये 5 पुली का केस भी हमने कर लिया। अगर मैं बोलूँ कि सर ये तो बहुत ईजी है, तो बुक में भी है, चलो आप एक काम करो 7 पुली का केस बना के बताओ, तो चलो वो भी कर देते हैं। देखो आप पे कुछ भी केस आ सकता है, डरने की ज़रूरत नहीं। तो अगर 7 पुली का केस आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर मैं कितने लगाऊंगा, ऊपर मैं लगाऊँ 4 5 7, ऊपर मैं 4 लगाऊंगा, नीचे मैं 3 लगा दूंगा, है ना। तो देखो कितना ईजी है। घबराहट नहीं करना भाई, जो घबरा गया वो बस समझ लो। तो 7 का केस बनाते हैं। तो ऊपर 4 1 2 3, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 1 2 3। अब देखो तार कैसे निकालें, है ना। तो यहाँ पे सबसे ऊपर से ऐसे करके तार निकालो, ये हमारी एफर्ट हो गई। तो यहाँ से देखो गया मैं सबसे नीचे गया, फिर उसके बाद इस पे गया, फिर यहाँ से इस पे गया, फिर यहाँ से इस पे गया, फिर यहाँ से, और ये बंद हो गया। तो देखो अब इस पे मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैं बोलूँ कितने पुली, 1 2 3 4 5 6 7 पुली है। तो लोड अपॉन एफर्ट, इस पे कितनी टेंशन रही होगी लोड में, जल्दी बताओ। तो मैकेनिकल एडवांटेज में कितनी टेंशन रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 टेंशन। तो 7T और एफर्ट में 1T। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 7 पुली का, 7। और अगर 7 हो गया तो वेलोसिटी रेशियो भी 7। तो देखिए कितना इजी टॉपिक है ये। अब ऐसा करूंगा मैं इस पुली पे ना सारा न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, नेक्स्ट पे सारा का सारा मैं बताऊंगा इसमें आपको। तो चलो आई होप आपके समझ में आया होगा, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़े में करो इसको।